16 साल से कम उम्र होगी किसी बच्चे की तो उसे कोचिंग सेंटर में नामांकन नहीं होगा। मैम देखो, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एजुकेशन ही हमारी खराब हो जाएगी तो बच्चे कहाँ से डेवलप होंगे, इंडिया कैसे ग्रोथ करेगा। तो उतना डिसिप्लिन या तो टीचर को पहले स्कूल में करिए कि कोचिंग सेंटर की जरूरत ना पड़े। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो खुद से पढ़ सके। स्कूल्स में इतनी सही फैसिलिटीज होनी चाहिए कि उन्हें ट्यूशन जाने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा फीसेस दे रहे हैं स्कूल्स में। सो वो बहुत सही है, बच्चों को घर पे ही पढ़ना चाहिए। भाई मेरा तो ये कहना है कि बच्चों को 16 साल क्या छोटे बच्चों से 16 साल तक के बच्चों को ट्यूशन जरूर से जरूर दी जाए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करेंगे। स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई कराएं या एक्स्ट्रा कुछ सर्कुलर जारी करें तो वो अच्छा है। अगर ये चाहते हैं कोचिंग में ना जाएं तो स्कूल के अंदर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। बच्चों को जो वीक बच्चे हैं उनको अलग से क्लासेस दी जाए, एक्स्ट्रा क्लास दी जाए। अगर बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा तो वो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाएंगे। अगर सीबीएसई में बच्चे पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से कोचिंग चाहिए। स्कूल में 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं क्लास में तो टीचर उन पर ध्यान नहीं दे पाता। इवन बच्चे भी जो होते हैं अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाते। इस बारे में क्या कहना है? कोचिंग सेंटर में भी सेम ही हाल है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इफ दे आर हैविंग अ पर्सनल ट्यूटर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी अभी एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि उम्र अगर 16 साल से है कम तो नहीं मिलेगी कोचिंग सेंटर में एंट्री। अगर कोई कोचिंग सेंटर एंट्री देता है तो पहली बार उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। क्या बिना कोचिंग सेंटर के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? क्या स्कूल में इतनी फैसिलिटीज होती हैं कि बच्चा अपने डाउट्स क्लियर कर पाए? एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, उन पर एक टीचर होता है। अगर कोचिंग सेंटर ना हो तो बच्चे की ग्रोथ हो पाएगी। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इस कारण वो कोचिंग लगवाते हैं और बच्चे उनसे ग्रोथ करते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं। पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगे। आइए जुड़ते हैं उन लोगों से, पेरेंट्स से, टीचर से, बच्चों से जो कोचिंग सेंटर जाते हैं और क्या कहना है कि कोचिंग सेंटर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार का ये फैसला कितना जनता के हित में है, आइए जुड़कर जानते हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? परमत गुप्ता। कितने टाइम से आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं? हो गए 19-20 ईयर्स। अच्छा, केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट दी है या कहें उसमें एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि 16 साल से कम उम्र होगी किसी बच्चे की तो उसे कोचिंग सेंटर में नामांकन नहीं होगा। कोई अगर इसका एडमिशन लेता है कोचिंग सेंटर तो 25,000 रुपये का जुर्माना। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैम देखो, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो स्कूल के अंदर अगर रेशियो देखा जाए, गवर्नमेंट कह तो देती है आरटी से कि भाई एक टीचर 24 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, बट अगर वहां जाकर विजिबिलिटी देखी जाए तो एक टीचर पे 40-40 बच्चे होते हैं क्लास में। तो बच्चों की वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? अब इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक टीचर जो होता है 4 बच्चों को लेके पढ़ा रहा होता है, 3 बच्चों को लेके पढ़ा रहा होता है। तो जहाँ उसका वीक पॉइंट रह जाता है स्कूल्स के अंदर बच्चों का, तो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि वो क्लास में 40 बच्चों के सामने डाउट नहीं पूछ पाते। तो छोटे बैचेज में, स्मॉल बैचेज में, जिसमें माइक्रो क्लासेस होती हैं, माइक्रो टीचिंग होती है, तो वहाँ बच्चे को हम ढंग से उसको समझा सकते हैं। एजुकेशन ही हमारी खराब हो जाएगी तो बच्चे कहाँ से डेवलप होंगे, इंडिया कैसे ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो एजुकेशन रेट है वो भी डाउन होगा अगर देखा जाए इस हिसाब से। क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट कहती है कि भाई 14 ईयर तक बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, अब बच्चे वहाँ फ्री में पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनको वहाँ उस तरीके की क्वालिटी नहीं मिल पा रही जो बच्चों को मिलनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। तो फिर कहाँ से पूरा करेंगे? वो इंस्टीट्यूट उसको सपोर्ट करता तो है कम से कम साइड बाय साइड उन बच्चों को। क्योंकि मुझे खुद स्कूल में 2-3 साल हो गए, पीजीटी कॉमर्स रहे, तो मैंने खुद देखा है कि एक क्लास के अंदर 40-40 बच्चे होते हैं। टीचर 40 बच्चों को कैसे हैंडल करेगा? कोई बच्चा पूछता है डाउट, कोई नहीं पूछता है। एक एक बच्चे की कॉपी थोड़ी चेक की जाती है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट का होना ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला है वो गलत है और कहीं ना कहीं बच्चों का भी इससे बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक का जो बेस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके अंदर अगर फ्री में मतलब बच्चों को ट्यूशंस ना जाने दिया जाए तो बच्चा घर पे कहाँ पढ़ेगा। अगर ये मतलब गवर्नमेंट फैसला करते भी है तो उससे और एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि और रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली में कहीं ना कहीं में भी कितने परसेंट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनकी आजीविका इसी से जुड़ी है? इस सरकार के इस फैसले के बाद कितने लोगों के घर जो हैं नहीं चल पाएंगे?
देखो मैम, जो एनटीटी टीचर होता है, जेबीटी टीचर होता है, वो छोटे बच्चों को ही ज़्यादातर पढ़ाता है, जो फीमेल टीचर्स होती है। और मेरे हिसाब से जो फीमेल टीचर होती है वो 6-7 बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेती है। एक जेंट्स टीचर के कंपेयर में अगर फीमेल टीचर को देखा जाए तो वो छोटे बच्चों को अच्छे से एक मदर की तरह ट्रीट करती है। तो उनका तो सारा लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि उनके हस्बैंड कहीं बाहर जाने नहीं देते, और आजकल की सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो फीमेल टीचर बाहर जाके जॉब करें। तो उनका साइड बिजनेस यही होता है कि भाई थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके ट्यूशंस पढ़ाकर। अब वो ट्यूशन ही नहीं रहेंगे तो फिर आजकल कहाँ खर्चा चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये इन्फ्लेशन जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो खर्चे के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों का कमाना जरूरी है। क्या नाम है? योगेश मिश्रा। कितना पढ़े लिखे हैं सर लगभग? मैं पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा सर, अभी एक केंद्र सरकार ने नियम दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर ना जाए। अगर कोई कोचिंग सेंटर एडमिशन देता है तो उसको जुर्माना दिया जाएगा, तो ये कितना सही है? नहीं, ये गलत है। हर बच्चों को जाके एजुकेशन लेना चाहिए, 16 साल हो या चाहे 6 साल हो। जो बच्चे को नॉलेज है जाके लेना चाहिए, और नॉलेज और एक्विज करना चाहिए। अच्छा, अगर कोचिंग सेंटर बंद हो जाते हैं तो बच्चों पे और उनके पेरेंट्स दोनों पर ही इसका कोई नुकसान होगा? कोचिंग सेंटर बंद होने पे नुकसान है कि उतना डिसिप्लिन या तो टीचर को पहले स्कूल में करिए कि वो पूरी फुल टाइम दे बच्चों को, कि कोचिंग सेंटर की ज़रूरत ना पड़े। कोचिंग सेंटर की तभी ज़रूरत पड़ता है कि जब हम स्कूल में बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं टीचर, तभी पड़ता है। कोचिंग सेंटर की एक व्यवस्था स्कूल में भी किया जाए कि जो कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस कराया जाए, कि जो कि कोचिंग सेंटर की ज़रूरत ना पड़े। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पलक है और वैसे मैं कनाडा रहती हूँ, बट अभी मैं मिलने के लिए आई हूँ। सरकार की नई गाइडलाइंस आई है कि कोचिंग सेंटर जो है उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो खुद से पढ़ सके। स्कूल्स में इतनी सही फैसिलिटीज होनी चाहिए कि उन्हें ट्यूशन जाने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीसेस दे रहे हैं स्कूल्स में। सो वो बहुत सही है, बच्चों को घर पे ही पढ़ना चाहिए। घर पे पढ़ना चाहिए, पर कहीं ना कहीं स्कूल में 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर उन पर ध्यान नहीं दे पाता। इवन बच्चे भी जो होते हैं अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाते। इस बारे में क्या कहना है? कोचिंग सेंटर में भी सेम ही हाल है। 40 स्टूडेंट्स की कोचिंग सेंटर्स लगा रहे हैं। आप पॉपुलेशन देख ही सकते हो कितनी ज्यादा है यहाँ पे। तो बहुत ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इफ दे आर लाइक हैविंग अ पर्सनल ट्यूटर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ दे आर हैविंग लाइक अ कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पे भी सेम ही हाल है। एक स्टेटमेंट आई है, केंद्र सरकार ने कहा है कि कोचिंग सेंटर जो है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनको एडमिशन नहीं देगा। ये कितना सही है? कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर है बच्चों को ग्रो करता है आगे, और परसेंटेज ग्रो होती है उनसे। तो इस बारे में अगर कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाते हैं या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता, इस बारे में आपका क्या कहना है? यदि 16 साल से बच्चे कम को नहीं दिए जाएंगे तो बच्चे कहाँ से ग्रो करेंगे? भाई मेरा तो ये कहना है कि बच्चों को 16 क्या छोटे बच्चों से 16 साल तक के बच्चों को ट्यूशन जरूर से जरूर दी जाए, क्योंकि नींव मजबूत होगी। नींव मजबूत होगी, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। वो क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, जो पढ़े हुए नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे? उनके लिए तो ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यही कहूंगी कि 16 साल तक के बच्चों को ट्यूशन जरूर दी जाए। क्या नाम है भैया? हमीद अंसारी। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं नहीं पढ़ रखा हूँ। नहीं पढ़े। बच्चे हैं आपके ना? हाँ। स्कूल जाते होंगे। हाँ जी। क्या एज होगी बच्चों की? बड़े वाले लड़का के है ना 14 साल है। 14 साल है। अभी सरकार ने एक फैसला किया है, कल ही आया है, खबर फैल रही कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस बारे में क्या कहना है? सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है? नहीं, गलत है। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को? नहीं, अगर कोचिंग बच्चा नहीं जाएगा तो क्या बच्चे का बेस मजबूत हो पाएगा? नहीं होगा। तो सरकार का फैसला कितना सही है? गलत है ये, गलत है। गलत है। क्या नाम है बेटा आपका? निकुंज, निकुंज। निकुंज कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। अभी एक सरकार ने नियम लागू किया है, या कहें सर्कुलर जारी किया, जिसमें बोला गया है 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा कोचिंग में। अगर होता है तो कोचिंग सेंटर्स वालों को जुर्माना लगेगा। क्या कोचिंग सेंटर में अगर एडमिशन नहीं मिलता तो आप घर पे स्टडी कर पाएंगे? हम कर भी पाएंगे और नहीं भी कर पाएंगे। स्कूल में क्या फैसिलिटी मिलती है जिससे आप कोचिंग ना जाएं, ऐसा कुछ है? नो मैम, इतना तो नहीं है, पर कोचिंग जरूरी भी है। कोचिंग जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया उस बारे में क्या कहना है? मैम गलत भी है, पर अगर और अच्छा कर सके कोचिंग के लिए, अगर स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई कराएं या एक्स्ट्रा कुछ सर्कुलर जारी करें तो वो अच्छा है। क्या नाम है सर आपका? कुशल खन्ना। सर, एक सरकार ने नियम लाए हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहिए। ये कितना सही है? 100% गलत है। गलत है। 100% कैसे गलत है?
अब आप समझो एक आदमी झुग्गी में रहता है, वो बेचारा 2,000 रुपये या 1,500 रुपये कमा लेता है उसका, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है अपने बच्चों को पढ़ा पाए। ठीक है, तो वो बेचारा क्या करेगा, कोचिंग सेंटर में भेजेगा। तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि कोचिंग, मैं कहता हूँ इनको पॉलिसी ऐसी देनी चाहिए कि भाई एक बाउंडेशन रख देनी चाहिए स्कूलों के लिए, ट्यूशन सेंटर के लिए, कि भाई तुम्हारा फीस का क्राइटेरिया इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बात का लॉजिक समझ आया ना आपको। अब क्या है, कोचिंग सेंटर वाले हैं आज की डेट में, कोचिंग वालों ने डकैती वाला काम किया हुआ है। सर वो वादा भी तो करते हैं कि हम बच्चों को अच्छे नंबर दिलाएंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, इसके अंदर इतनी डीप बातें हैं, अब मैं आपके कैमरे में बोल नहीं सकता। मैं दिल्ली में ऐसे लोगों को जानता हूं कि सीबीएसई में फेल हुआ बच्चा, उसका पास का सर्टिफिकेट मिल जाता है। समझ गए ना बात आप। अगर ये चाहते हैं कोचिंग में ना जाएं तो स्कूल के अंदर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, बच्चों को जो वीक बच्चे हैं उनको अलग से क्लासेस दी जाए, एक्स्ट्रा क्लास दी जाए, यही हो सकता है। और केंद्र सरकार ने ऐसा कोई क्लास के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया, पर कोचिंग सेंटर पर लगाम जरूर लगा दी। मैम अब ये अंदर की पॉलिटिक्स तो गवर्नमेंट ही जाने। आज यही मोदी जी के किसी खासम खास के इंस्टीट्यूट खुल जाए तो उसमें देखना कितने अच्छे अच्छे वो आ जाएंगे कि हाँ जी इतने ऑफर दे रहे हैं हम। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बोला गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की ट्यूशन में नो एंट्री होनी चाहिए। इस बारे में क्या रिव्यू है? ये जो डिसीजन है, मेरे हिसाब से डिसीजन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो बच्चों को ही फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर छोटी क्लास से बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा, मैक्सिमम स्कूलों में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। जो 6 to 10 क्लास का जो बच्चा होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना काफ़ी जरूरी है। अगर उसका बेस खराब हो जाएगा तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा तो वो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाएंगे, तो जिससे उसको 11th में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और 11th क्लास अगर हम देखें तो 6 to 10th में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास 11th है। अगर 11th क्लास में जाके बच्चा अपने डाउट्स को क्लियर करेगा तो उसको वहां पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, और जो यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं वो 11th में फेल हो सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से वो बच्चे को कोचिंग में डाल देते हैं। अब वहां पर उन सारे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। और कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो वो उनके सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं, बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, बच्चे ने क्या पढ़ा है, तो ये सारी चीजें जो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों से पूछ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से बच्चों को, ठीक है, और पेरेंट्स को, दोनों को ही यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो बच्चे को के लिए ये डिसीजन वो बहुत ही गलत है। क्या नाम है मैम आपका? बीनू जॉन। बीनू जॉन। हाँ। वर्किंग है आप? यस। अच्छा, कौन सी स्टैंडर्ड में आपके बच्चे हैं? मेरा 9th में। 9th में। कितना टाइम दे पाते अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? मैं तो ऐसे मेडिकल फील्ड हूँ, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कम टाइम में उसको साथ दे सकते हैं। 9th में हूँ अभी, मेनली 9th क्लास थोड़ा ज़रूरी होता है पेरेंट का भी और पढ़ने का भी, और मेरा अकॉर्डिंग मैं बहुत, यही जो होता है नींव पढ़ने का टाइम होता है बच्चे के हाँ अंदर। हाँ। तो अगर ऐसे में बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे तो क्या उनकी जो बेस है जो कमजोर रह जाएगी? ऐसे में अगर वो कोचिंग नहीं जाते, और ऐसे में जो केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों को स्कूल के अलावा कोचिंग नहीं जाना चाहिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से तो अगर CBSE में बच्चे पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से कोचिंग चाहिए। बिना कोचिंग का कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो तो भी पेरेंट कितना दे पाएंगे। घर में भी काम होती है, ऑफिस में भी काम होते हैं, और मेरे ख्याल से तो कोचिंग जरूरी है बच्चों को। हाँ, यहाँ पे देखो स्कूल में भी इतने सारे बच्चे एक साथ बैठेगा और कुछ पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, कुछ शर्म आएगा, बट यहाँ पे जैसे लोकल कोचिंग होते हैं उसी में बच्चा आराम से पूछ भी सकते हैं, और आराम से अगर वो सर को पता भी चल जाता है ना बच्चा थोड़ा वीक है, तो उनको थोड़ा मेनली वो पर्पस करके उनको पॉइंट आउट करवा देंगे बच्चे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो डिसीजन है वो गलत है। ख्याल से गलत है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का जो डिसीजन है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नामांकन नहीं होना चाहिए, ऐसा करते हुए कोई कोचिंग पकड़ा जाता है तो 25,000 का, ये सरासर पेरेंट्स, टीचर और बच्चों तीनों लोगों ने ही बताया कि ये डिसीजन जो है वो गलत है। बच्चे को बेस के लिए, अपने नींव मजबूत करने के लिए कोचिंग की सख्त ज़रूरत है, और अभी भी स्कूल के अंदर उतनी सुविधाएं नहीं हैं जो बच्चों के डाउट क्लियर कर पाए। एक क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं, बच्चे शर्म के कारण डाउट नहीं पूछ पाते, इसलिए बच्चे, पेरेंट्स दोनों ही
कहीं ना कहीं अपने ट्यूटर पर, अपने इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंडेंट होते हैं और बच्चे की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर बहुत ज़रूरी बताया गया। और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का जो फैसला है, पेरेंट्स ने इसको गलत ही बताया है। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में पूनम, कैमरामैन नरेश के साथ।